और 3 पाप इतने भयंकर बताए गए हैं कि उसका कोई निवारण ही नहीं। हमारे कर्मकांड परंपरा में उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। बाकी तो बहुत सारे पापों का प्रायश्चित है। गंगा में स्नान कर लो, कोई यज्ञ कर लो, कोई पूजा कर लो, कोई अर्चन कर लो, ऐसी बहुत सारी बातें मेरे शास्त्रों में। यहाँ भी एक अध्याय में कहा है कि ये कथा सुनने से पाप में से मुक्ति मिलेगी, ये कथा सुनने से पाप में से मुक्ति मिलेगी, ये कथा सुनने से पुण्य मिलेगा, ये कथा सुनने से यश मिलेगा, ये कथा सुनने से कीर्ति मिलेगी, और ये पाठ करने से पौत्र मिलेगा, पुत्री मिलेगी। ऐसी बहुत सारी महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में है। लेकिन ये 3 पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। इसमें पहला पाप शिव द्रव्यापहरणम्, शिव जी का जो द्रव्य है उसको चोरी करना, हरण करना, इस पाप का कोई निवारण नहीं। शिव द्रव्य मतलब शिवालय में चोरी करना हो तो सही, शिव जी से नाम से लिया गया द्रव्य इनमें से एक भी रुपया आपके व्यवहार में नहीं जाना चाहिए। ये शिव द्रव्य कहा जाता है। और दूसरी बात, शिव द्रव्य उसको कहा जाता है कि विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जो द्रव्य आपके पास आया है, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, जगत कल्याण के लिए जो द्रव्य आपके पास आया है वो द्रव्य जगत कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए। गांव के विकास के लिए कुछ धन आया है, शहरीकरण, शहर विकास के लिए कुछ धन मिला है, प्रजा की उत्थान के लिए कुछ धन मिला है, वो सभी धन शिव द्रव्य है। ये धन जो हमारे लिए खर्च कर लिया तो समझो उसका बदला चुकाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। और कान खोलकर सुन ले, किसी के पास आपने उधार पैसा लिया है, जो उधार पैसा आप नहीं दोगे तो दूसरे जन्म में उसका कुछ न कुछ ऋण चुकाना पड़ेगा, हजारों गुना ऋण चुकाना पड़ेगा, और दूसरा जन्म ऐसी अवस्था में लेना पड़ेगा तब पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए किसी का ऋण नहीं रखना चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं चिंतन परमात्मा का करे, और का जो चिंतन करते रहोगे तो दूसरा जन्म वहां आपका होगा। इसलिए कर्म से बचे, कर्म से सावधान रहे। इसलिए पहला पाप शिव द्रव्य, दूसरों के हित का जो द्रव्य है अपने लिए कभी खर्च नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है, मेरे शास्त्रों में उसका बहुत बड़ा विस्तार है। और दूसरा पाप शिव निंदा जो विश्व कल्याण का काम करता है उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ जिनका भाव है, बस लोकानाम हित काम या जगत हित लोक हित, बस हर मनुष्य को सुख मिलना चाहिए, हर जीवात्मा को सुख मिलना चाहिए। जगत कल्याण के लिए जो अपने जीवन को समर्पित किया है उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा पाप निंदा शिव भक्ता, शिव का जो भक्त है उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव भक्त मतलब जरूर पंचाक्षर मंत्र की माला करता है, त्रिपुंड करता है, शिव का पूजन करता है, वो तो भक्त है ही। लेकिन शिव भक्त का अर्थ ऐसा निकाला गया है जो विश्व कल्याण का काम कर रहा है, उनको जो साथ दे रहा है। आप करो एक कथा जिन परिवार के द्वारा आयोजन किया गया और जिन्होंने साथ सहयोग दिया उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जगत हित का जो काम कर रहा है, उनके साथ जो रहने वाला उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो सबकी प्रशंसा करो। अनुभवी व्यक्ति सलाह सूचन करते हैं ना, और सुनने में जहर लगता है, लेकिन वही सच्ची बात कहे तो वही अमृत है। अनुभवी व्यक्ति को आपको सलाह सूचन कर रहे हैं, राय दे रहे हैं, बेटा ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा बेटा। ये सुनने में बोरा जहर जैसा लगता है, लेकिन वही अमृत है। लेकिन आपकी कोई प्रशंसा कर रहे हैं ना, वो सुनने में अमृत लगती है लेकिन जीवन के लिए जहर है। इसलिए प्रशंसा सुनने की कभी आदत न डाले। कबीर ने कहा, निंदक को नीरे राखिए आंगन कुटी समाए, है ना। जो आपकी बुराई करने वाला है उसको सामने रखो, जो कि आपको पता लगे कि हमारी कहाँ गलती हो रही है।
जीवन में आगे बढ़ना है तो निंदा से कभी डरना नहीं है, प्रशंसा से डरो। स्वयं शिव जी ने नारद जी को कहा था, नारद जी दुनिया में आपकी जय जयकार हो रही है, नारद जी अब बचकर चलना। जो आपने जीवन में तपस्या साधना की है, गोपियम गोपियम सर्वथा ही, थोड़ा गुप्त रहो, थोड़ा शांत रहो नारद जी, दूसरे की प्रशंसा सुनकर कभी फूलना मत। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूँ, खास तो मेरे युवान भाइयों बहनों को, कभी आपके कोई बुराई करते इसमें से कुछ सीख लीजिए। हमारी कहीं बुराई हो रही तो कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे से गलती तो हो रही है। एक गुजराती में कહેવત છે, તમે ગુજરાતી સમજો છો એટલે મને ગમે છે। બીજાની ભૂલ શોધવામાં ભેજવું જોઈએ મગજ, બીજાઓની ભૂલ શોધવામાં ભેજવું જોઈએ પણ પોતાની ભૂલ સ્વીકારવામાં કલેજવું જોઈએ। भाई मैं भूल करी है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई भाई, उसको कहते जीवन। मेरी युवान भाइयों बहनों को मेरी बहुत दिल से प्रार्थना है, मोटिवेशन सुनते रहो। बहुत सारे मोटिवेशन है आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं ये लोग, कितना पढ़ाई करते हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे लोगों को मैं मिलता हूँ तो लगता है कि वाह इसने कितने पुस्तक पढ़े होंगे। सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हे महात्मा जी मेरे महादेव की निंदा मत कर यार, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है।